नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां कोविड सेंटरों का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल निरीक्षण किया। कई जिलों के डीसीएचसी का अस्पताल का वर्चुअल निरीक्षण किया। कोरोना मरीजों और परिजनों का हाल जाना है तो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली है कोरोना के हालात को लेकर। तो सीएम नीतीश कुमार ने कोविड सेंटरों का औचक वर्चुअल निरीक्षण किया। मरीजों और परिजनों का हाल जाना, वह अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो 11 जिलों के कोविड सेंटर का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से खगड़िया समेत 11 जिलों के कोविड आइसोलेशन सेंटर पर मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली और जिले के डीएम को आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया। इसको लेकर खगड़िया सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पर एक विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां डीएम आलोक रंजन घोष, एसपी अमितेश कुमार, सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी एकत्रित हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम समेत कई अधिकारियों से कोविड आइसोलेशन सेंटर से जुड़े सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जानकारी ली। सभी आइसोलेशन सेंटर पर प्रतिनियुक्त डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई की उपलब्धता पर पूरी रिपोर्ट ली। जिलाधिकारी की माने तो सीएम ने जिले में आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में कोरोना टेस्टिंग पर विशेष जोर देने की बात कही। 11 जिलों में जो डीसीएचसी हम लोगों ने स्थापित किया है, उसकी सुविधाओं का अवलोकन किया। वो जानना चाह रहे थे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की और पेशेंट्स की क्या स्थिति है, उनको सारी दवाइयाँ और जो भी है वो मिल रही हैं या नहीं, खाने पीने का जो व्यवस्था किया गया वो हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स की उपलब्धता है या नहीं। इसलिए कुछ जिलों से हमने डॉक्टर से भी बात की और कुछ जगहों में पेशेंट से भी बात की और खासकर खगड़िया ज़िले के जो भी व्यवस्थाएँ इससे काफ़ी संतुष्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 11 जिलों के कोविड डेडिकेटेड सेंटर का जायजा लिया। संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। कटिहार के डीएम उदयन मिश्र भी ने मुख्यमंत्री यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पहले सदर अस्पताल की व्यवस्था का अवलोकन किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कटिहार सदर अस्पताल की स्थिति पर संतुष्टि जाहिर की और कमियों को जल्द दुरुस्त करने का आदेश जिला पदाधिकारी को दिया और साथ ही आने वाले समय में बाढ़ की यानी विभीषिका को किस तरह से रोका जाए, इससे संबंधित दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया। कटिहार को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुल 11 जिलों को उन्होंने चुना था, तो हम लोगों ने कटिहार सदर अस्पताल में जो हमारा डीसीएचसी चल रहा है उसका उनको वर्चुअल टूर करवाया, प्लस यहाँ जो अभी तक कोविड के हालात हैं उनसे भी अवगत कराया गया उन्हें। और जहाँ तक मैंने देखा है वो संतुष्ट हैं। उन्होंने बस ये कहा है कि आगे इस पर ध्यान रखना चाहिए, बाढ़ का समय भी आ रहा है और बाहर से भी लोग कभी भी आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए। उनका जो आदेश है उसका पालन हम लोग। बेतिया मंझौलिया कोरोना संक्रमण के बेकाबू हो रहे हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में मंझौलिया पुलिस ने शनिवार को कपड़ा व्यवसायी साहेब मियां वल्द नूरजान मियां को गिरफ्तार किया और साथ ही उसके कपड़े की दुकान मुस्कान ड्रेसेस को सील करने और कपड़ा दुकानदार को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की। प्रशिक्षु डीएसपी और थानाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि सूचना मिली थी कि मुस्कान ड्रेसेस का संचालक साहेब मियां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान को संचालित कर रहा है। सूचना पाकर पहुंची मंझौलिया पुलिस ने छापेमारी करते हुए संचालक साहेब मियां को रंगे हाथ पकड़ लिया। और अन्य सिपाही लोग गए और वहाँ छापामारी की, जिसे कुछ दुकान खुले हुए पाए गए। उनमें से कुछ नहीं, एक लोगों को, जिसका नाम दुकान का नाम मुस्कान ड्रेसेस और उसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम साहेब मियां, पिता रुझान मियां, उसको लाए हैं और
उससे पूछा जा रहा है कि और दुकान कौन कौन लोग चला रहे थे, उस आधार पर भी कुछ अगर कार्रवाई की जाए। नालंदा पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर पुलिस अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। ताजा मामला रहुई का है, जहां एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान लॉकडाउन होने के बावजूद भी खुलेआम खोलकर सामान की बिक्री कर रहा था। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंचकर रंगोली गारमेंट्स को सील कर दिया। सील होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया और आक्रोशित लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। इसके बाद रहुई थाना पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित किया और उसके बाद घरों से निकाल कर बीच सड़क पर पिटाई करनी शुरू की। घटना घटा कि प्रशासन आई और उसके बाद लेडीज बच्चों पे पूरा अत्याचार के रूप में लाठी डंडा चलाने लगी। जब उन लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो बोले कि तुमरा ही कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लोग ऐसे किया है वैसे किया है। और उन जो बोल रहे थे कि 20,000 रुपया घूस का पैसा नहीं दिए हैं, इसी कारण ये लोग मारपीट करने पर। मोतिहारी से खबर, कलेक्ट्रेट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए भीड़ उमड़ पड़ी तो स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली में भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा गई। तो मोतिहारी में बता दें इंटरव्यू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा गई। कलेक्ट्रेट ऑफिस में इंटरव्यू में यानी बहाली के लिए बुलाए गए थे, जिसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई इंटरव्यू के दौरान। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली में भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली के दौरान भीड़ काफी संख्या में दिखी मोतिहारी में, जहां कलेक्ट्रेट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। एक और जहां बिहार सहित अन्य राज्यों में मानव जीवन की रक्षा के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई, वहीं इस लॉकडाउन में भी लोग बेवजह सड़कों पर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी को देखते हुए एक बार फिर मोतिहारी पुलिस एक्शन मोड में आ गई। मोतिहारी पुलिस बेवजह घूमने वाले लोगों को खूब उठक बैठक करा रही ताकि लोग लॉकडाउन का पालन कर सके व मानव जीवन की रक्षा हो सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मोतिहारी पुलिस बेवजह घूमने वालों की खबर ले रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव को दरभंगा के डीएमसीएच से पटना रेफर किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज डीएमसीएच में ही जारी रहेगा। दरअसल पप्पू यादव को मेडिकल बोर्ड ने पटना के पीएमसीएच स्थित आईजीआईसी में इलाज के लिए रेफर किया था। पप्पू यादव को पटना लाने की प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन खुद पप्पू यादव डीएमसीएच में इलाज कराना चाहते थे। प्रशासन के दबाव को देखते हुए पप्पू यादव ने आखिरकार डीएमसीएच अधीक्षक को एक पत्र लिखा। पप्पू यादव ने इस पत्र में डीएमसीएच अधीक्षक को कहा कि वह डीएमसीएच में ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वह यात्रा कर सके। इन परिस्थितियों में अगर उन्हें पटना भेजा जाता है और कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार डीएमसीएच अधीक्षक होंगे। पप्पू यादव के लेटर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन ने पटना रेफर करने का फैसला वापस ले लिया गया। के बीच में जो पैड ऑफ डिस्क होता है स्लिप कर जाता है और नर्व को दाबता है, बहुत बेचैनी का पेन होता है। उसमें हम लोग बेड रेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक और पीआईडी में रेस्ट में रहने पर बीमारी ठीक हो जाती है, मूवमेंट करने पर एक्जरेशन होता है, उसका बढ़ता है बीमारी। इसी आधार पर बहुत तीव्र पेन है उनको कमर दर्द में, इसलिए हम लोग कहे हैं जो 24 घंटा 48 घंटा पेन सेटल करने दीजिए, उसके बाद कार्डियक एवैल्यूएशन के लिए आईजीआईसी जरूरत होगा तो भेजा जाएगा।
प्रशासन क्यों अड़ा हुआ उनको भेजने पे पटना? प्रशासन तो जैसे हुआ जो कार्डियक एवेल्युएशन कराना है उसका फर्ज था, जो IGIDC के लिए तैयार रहना, उसको भी अपना काम किया है आकर। फिर क्षण भर में चेंज कर जाता है सिम्टम पेशेंट का, तो उस तरह का डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनली क्या डिसीजन हुआ? फाइनली अभी 24 से 48 घंटा उनको दर्द सेटल करने दिया जाएगा, दवा उवा दिया जाएगा, उसके बाद सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा। भाकपा माले ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कई मांगों को लेकर हुआ। इसमें पप्पू यादव की रिहाई, राज्य सरकार की विफलता, राजे प्रताप रूडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर था। तो बता दें कि पार्टी ऑफिस विधायकों की आवाज और कार्यकर्ताओं की आवाज पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किया गया है। माले ने मांग की है कि ग्रामीण इलाकों के नौजवानों को टीकाकरण कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा वहां सही से उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें दिक्कत हो रहा है। महामारी में ढकेलने वाले मोदी शाह इस्तीफा दें। हमने नारा दिया है, देश बेचू आदमखोर, मोदी शाह गद्दी छोड़। लेकिन बिहार की हालत तो और भी बुरी है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, हर मामले में, पिछली बार कोरोना का मामला आया, चमकी बुखार का मामला आया, या इस बार पूरा का पूरा वो नाकारा साबित हुए हैं और बिहार में एक जनसंहार के एक आयोजक के रूप में उनकी छवि बन गई है। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने हाथ में समूची। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में रोजी रोजगार बंद होने की वजह से गरीब तबके के लोग भूखा नहीं रहे। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बीते 5 मई से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। तो बता दें कि समस्तीपुर नगर निगम, सभी नगर परिषद और नगर पंचायत सहित दलसिंह सराय, रोसड़ा सहित 28 जगहों पर कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जहां सुबह शाम मिलाकर लगभग 3,500 निर्धन, गरीब, मजदूर सहित अन्य जरूरतमंद को खाना खिलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीज के बीच एक राहत देने वाली खबर है। दरभंगा के DMCH के आइसोलेशन वार्ड में संक्रमित मरीजों के लिए 119 के अलावा 30 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही कोरोना मरीज के लिए ट्रामा सेंटर स्थित 7 वेंटिलेटर युक्त ICU के अलावा 25 वेंटिलेटर युक्त ICU को चालू करने की काम तेजी से चल रही है। दरअसल DMCH को दरभंगा सहित आसपास के 4 जिले का सेंटर बनाया गया है, जिसको लेकर यहां पर संक्रमित मरीजों का दबाव हमेशा बना रहता है। मरीजों का वही अस्पताल में बेड की संख्या सीमित होने के कारण उन्हें निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा था। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना वार्ड में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, ताकि इस विपरीत परिस्थितियों में लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। कोरोना स्टेशन में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज ये मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ICU में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है। और खबर बगहा से जानू मंडलीय अस्पताल पर एक कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की मौत पर सवाल खड़े हुए हैं। मृतक के पुत्र का आरोप है कि 3 घंटे तक लगातार चीखने और चिल्लाने के बाद भी नर्स और डॉक्टर ने सुधि नहीं ली और उनके पिता की मौत हो गई। बगहा के पिपरिया के रहने वाले कृष्णा मिश्र को बगहा स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तब भी पुत्र को PPE किट खुद पहनकर पिता के शव को लपेटना पड़ा। प्रशासन ने उन्हें एम्बुलेंस तो उपलब्ध कराया, लेकिन उनके पिता के शव को पैक करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। अस्पताल प्रबंधन मामले में कैमरा के सामने आने से इनकार कर रहा है।
हालात चाहे जो भी हो, लेकिन कोविड वार्ड से लगातार आ रही शिकायतें स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। ठीक है, 11 बजे उसका ऑक्सीजन होने लगा, जो ऑक्सीजन तो काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि आप गार्ड को बोलो, गार्ड बोला मेरा काम नहीं है। फिर हम डॉक्टर बोले कि जाइए आप नर्स को बोले, नर्स के पास गए, वो बोले कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं लगता है, आप जिससे मर्जी कर लो। फिर डॉक्टर के पास आए, ऐसे करते करते 2 घंटे निकल गए। 2 घंटे बाद मेरा पेशेंट देखता है, हम लोग खुद किए, कोई नहीं किया उसको, हम लोग खुद कर सकते हैं। हॉस्पिटल से कोई कुछ भी नहीं, बस वो पीपी किट दे दिए बस पीपी किट मिल गया, किट मिल गया है हम लोग, और एम्बुलेंस मिला है, हम लोग ट्रैक किए। एक और जहां पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा और लगातार इस संक्रमण से रोजाना हजारों लोगों की मौतें हो रही है, बावजूद इस गांव के लोग जागरूकता की कमी कहें या अपनी जिद की वजह से ना तो कोरोना जांच कराने के लिए तैयार है और ना ही वैक्सीन ही लेने को तैयार है। हम बात करें मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव का, जहां 10 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है, लेकिन गांव के लोग ना तो कोरोना जांच करा रहे हैं और ना ही टीकाकरण करवा रहे हैं। मुखिया शशि कुमार सुमन ने बताया कि इस गांव में 15 दिनों के अंदर 10 ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई है जो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित थे। एक सप्ताह पूर्व तारापुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना जांच और टीका लगाने के लिए यहां शिविर भी लगाया गया, लेकिन एक भी ग्रामीण ना तो टेस्ट कराने आए और ना ही वैक्सीन लगवाए। ऊपर में कि वैक्सीन लेने से डेथ हो जाती, इसलिए हम लोग को डर बना हुआ है, इसलिए हम लोग वैक्सीन नहीं ले पाए। प्रशासन का जहाँ तक दबाव है वो तो हम नहीं करवा पा रहे हैं, वो तो प्रशासन की तरफ से होगा। नुक्कड़ नाटक भी वो पदाधिकारी के तरफ से ही आयोजन करवाया जाता है। डोर टू डोर जाके अपने से भी कन्विंस करने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ना तो टीका लेने के लिए तैयार है और ना ही जांच कराने के लिए। अभी तक यहाँ 10 मौतें हो चुकी है। पंचायत में जाती किस गाँव में? इस पंचायत में, गांव में 9 मौतें हुई है, पंचायत में 10 मौतें हुई। क्लियर करें, सारे मौतें 60 से नीचे तक का हुआ है, एक आदमी 80 प्लस का मौतें हुई है। सिवान में मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी बाबर मियां को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सराय ओपी के चमरा मंडी की बताया जा रही है और बताया जा रहा है कि बाबर मियां के ऊपर केवल मुफस्सिल थाने में 19 मामले दर्ज थे। वहीं पूरे जिले की बात करें तो अंतर जिले में कई मामले दर्ज थे और बाबर मियां इधर जमीन खरीद बिक्री का काम शुरू कर दिया था। इनका थाना बिक्रिया का घर है और वहीं पर इन्होंने अज्ञात अपराधी ने गोली मारा है। हम लोग सूचना मिला, सदर अस्पताल में आए, देखे कि इनका डेट बच्ची पड़ा हुआ है। अब इनके घर वाले को सूचना दिया जा रहा है, वो लोग आएंगे तो इसको पोस्टमार्टम करके उसे घर भेजा जाएगा। कहाँ की घटना है ये? एक घटना है सराय थाना के। कैमूर से खबर, जहां दुर्गावती पुलिस ने थाना क्षेत्र के धनेछा के समीप NH2 के बगल में सर्विस लेन पर भारी मात्रा में 5 क्विंटल 9 किलो गांजा बरामद करने के साथ साथ ट्रक और मैजिक वाहन के साथ मैजिक के चालक को भी गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को देख मौके से गांजा तस्कर और ट्रक चालक फरार हो गए। बता दें कि दुर्गावती पुलिस को अब तक बड़ी कामयाबी मिली है और गांजा की कीमत 50,90,000 के आसपास बताई जा रही है। जब उसका इंतजार करने लगा तो गंजा के पार्टी लोग आए और इसी के दौरान ही गंजा पकड़ा गया। इसमें एक ट्रक में खाद के नीचे छिपा कर रखा हुआ था। एक मैजिक पिकअप पर अनलोड करते हुए गंजा बरामद किया। मैजिक पिकअप का जो चालक था उसकी गिरफ्तारी की गई। वो जावेद आलम नाम है उसका, वो दादर का रहने वाला है। अभी उनका पूछताछ चल ही रहा है। दानापुर मंडल के मोकामा बरौनी रेलखंड पर एक बड़ा हादसा टल गया। बरौनी से पटना जा रही बाघ एक्सप्रेस पर एक अर्धविक्षिप्त ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और इस अर्धविक्षिप्त की हरकत से चालक और यात्रियों में हड़कंप मच गया। चालक ने ट्रेन को ब्रेक लगा गाड़ी राजेंद्र सेतु के पास रोक दी और रेलवे के तमाम अधिकारियों तक जानकारी प्रेषित कर दी। बता दें कि आनन फानन में
मोकामा से आरपीएफ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मगर अर्धविक्षिप्त को नीचे उतारने की हर कवायद विफल साबित हुई। अंत में रेल अधिकारियों ने ओवरहेड तार में विद्युत की आपूर्ति काटकर अर्धविक्षिप्त को नीचे उतारा गया। इस फिल्मी सीन के दौरान अर्धविक्षिप्त ट्रेन पर दौड़ता रहा और एक बड़ा हादसा टल जाने से दानापुर डिवीजन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। नालंदा जिले के सारे थाना इलाके के गिलानी गांव में शादी के दौरान अजीबोगरीब घटना घटी, जहां शादी के पूर्व दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ने से दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी से इनकार करते हुए दूल्हा समेत बारात को बंधक बना लिया। और बताया जा रहा है कि पटना जिले के फतुआ निवासी अमर कुमार की शादी गिलानी गांव में लगी थी और जहां बारात गांव पहुंची, जिसके बाद शादी की रस्म चल रहा था। रस्म के दौरान पुरोहित द्वारा लड़के के हाथ में जब कंगन बांधा जा रहा था, उसी बीच युवक को मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह बेहोश हो गया। पुरोहित ने जब इस बात की जानकारी वर पक्ष को दिया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट और धमकी देते हुए किसी को यह बात बताने से मना कर दिया। काफी देर तक जब दूल्हे का होश नहीं आया तो धीरे धीरे यह बात वधु पक्ष को भी मालूम हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी होने लगी। गाँव में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी से इनकार कर दिया और शादी में खर्च हुए रुपए की मांग को लेकर सभी को बंधक बना लिया। इसके बाद गांव में पंचायती बुलाई गई, जिसमें रुपए लौटाने की बात पर सहमति बनी। चक्कर आने लगता है, बीपी लो हो जाता है। अच्छा, कहाँ से आया बराती? बराती फतुआ से आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ कैसी चक्कर आकर गिरी। शादी हुआ नहीं हुआ। जब कंगन बांधा तो हाथ में थरथराने लगा। अच्छा। तो पंडित जी बोले कि भाई के लड़कावा कैसे करा को। फिर बाद उतना ही करते करते जो बोला ना तो झट से पंडित जी को गला में गमछी लगा दिया। मिर्गी उड़ गया था लड़का को? हाँ। तो शादी हुआ? तो था छिपाना चाहा कि पंडित जी में उलझा दे, लड़का को छिपा। तो शादी हुआ? शादी नहीं हुआ। तो क्या मांगे आप लोग का? कोई मांग नहीं, जो हमारा लिया है वही अब क्या मांग कर, इसका भी खर्चा हमारा भी खर्चा। तो मैंने प्रशासन आया। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर में चोरों का आतंक इन दिनों काफी बढ़ गया है। चोरों के निशाने पर बाइक रुपयों की छिनतई के बाद अब बंद घरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 विश्वकर्मा नगर का है, जहां बंद घर में चोरों ने हाथ साफ करते हुए नकदी जेवर समेत हजारों की संपत्ति को चुरा लिया। दरअसल चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम जय नारायण सिंह नामक व्यक्ति के घर में दिया, जहां घटना के संबंध में जय नारायण सिंह के परिजन मोनू सिंह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व उनकी दादी का देहांत हो गया था, इसलिए वे सब परिवार अपने पैतृक गांव गोवाचक चले गए थे। जब वे परिवार समेत घर लौटे और दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। अंदर प्रवेश करते देखा कि सभी बंद कमरों का ताला टूटा हुआ है। जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि अज्ञात चोरों ने घर में रखे अटैची बक्से को तोड़कर 10,000 नगद, सोने की 4 अंगूठी, 2 लॉकेट और पायल सहित अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली है। ये आज मुझे पता चला सुबह। क्या क्या चोरी हुआ है? 5 अंगूठी था और 2 पायल था और बच्चे का 2 लॉकेट था और नाक वाला था, मम्मी का 3-4 और एक और था अलग वाला पेटी में, उसमें भी था एक नथिया था और 10,000 रुपये नगद था। अच्छा, चोरी हो गया। 10,000 किए हैं थाना में। इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।